अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई, मेरी माएँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बना रही हूँ जेली। इसमें मैंने लिया था 1 कप पानी और 1 पैकेट जेली का। पानी को बॉईल किया और उसमें जेली का पूरा पैकेट डाल दिया, और उसके बाद साथ ही मैंने 1 कप इसमें चिल्ड वाटर का डाल के इसको उतार लिया था, और फिर इसको इसमें बॉक्स में डाल के मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। तो अभी हम आगे चलेंगे। आज हम बना रहे हैं फ्रूट ट्राइफल। तो अभी हम ले रहे हैं 1 लीटर दूध, और इसको हम अभी डालेंगे अपने पैन में और इसको करेंगे बॉयल। तो ये देखें, अभी हम डाल रहे हैं पैन में दूध, और इसको हम फुल बॉयल करेंगे, और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना कस्टर्ड पाउडर। 1 लीटर दूध में हम डालेंगे 5 से 6 चम्मच टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के। तो मैंने 6 निकाले थे, लेकिन एंड पे मुझे लगा था कि इसका टेक्सचर हो गया थिक, तो फिर मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था। तो मेरे ख्याल में 5 टेबल स्पून इनफ रहेगा इसके लिए। तो 5 टेबल स्पून इसको हम आहिस्ता आहिस्ता डाल के, हम एकदम से कस्टर्ड पाउडर दूध में नहीं मिक्स करेंगे। इसको बिल्कुल एक हाथ से डालते जाएं और दूसरे हाथ से प्रॉपर मिक्स करते जाएं, ताकि उसकी गुठलियाँ ना बने। इसके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, नहीं तो आपका पूरा कस्टर्ड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अभी हम ये कर रहे हैं मिक्स दूध में कस्टर्ड पाउडर। मैंने 1 लीटर दूध में से ही ये तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून दूध निकाल लिया था, और उसमें मैंने ये पाउडर मिक्स किया था। तो इसमें मैंने डाले थे 7 से 8 टेबल स्पून चीनी के 1 लीटर दूध में। तो बाद में मुझे कम लगे थे, तो मैंने 1-2 और डाला था, तो फिर ठीक हो गया था, क्योंकि इसमें और भी काफ़ी मीठी चीज़ें जानी होती हैं, तो इसलिए इसमें इतना मीठा अच्छा नहीं लगता फिर। तो अभी देखें, अभी हम कर रहे हैं चीनी को मिक्स, और साथ साथ मैं हिलाती जाऊंगी, और साथ साथ कस्टर्ड पाउडर देखें मैं कितना आहिस्ता 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 डाल रही हूँ, और बिल्कुल नीचे से साथ साथ हमने मिक्स करते जाना है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना थिक चाहिए, और फिर बाकी का आप नहीं डालेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं करते जाएं करते जाएं बस। और अभी देखें, मेरा थोड़ा सा बचता है, और मुझे लग रहा है कि मेरा थिक हो रहा है काफ़ी, और बिल्कुल अच्छा सा हो रहा है, तो मैंने छोड़ दिया वो। तो मुझे जिस तरह का चाहिए था वैसा मुझे मिल गया। तो अब हम करेंगे इसको अच्छे से स्टीर कर रहे हैं हम, और मेरा कस्टर्ड रेडी हो गया है। मैंने लिया है 1 टिन फ्रूट कॉकटेल का, और 1 एप्पल मैंने फ्रेश काट लिया है, और लिए हैं मैंने 3 से 4 स्विस रोल लिए थे मैंने, उन सबको मैंने कटिंग कर लिया। और अब हम बस इसकी लेयर्स देंगे। सबसे पहले मैं डालूँगी फ्रूट कॉकटेल बाउल में, और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा अपना कस्टर्ड डालने के बाद ऐसे ही हम बस लेयर्स 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 देते जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं दे रही हूँ। तो ये रमज़ान में भी अच्छा लगेगा, इफ्तारी में बनाएं या मेहमानों के आने पे बनाएं, कभी भी बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और ये बना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो बहुत अच्छा लगा था। स्विस रोल की जगह आप कोई भी स्पंज केक या टी केक यूज़ कर सकते हैं। तो स्विस रोल से ज़रा बस डेकोरेशन अच्छी हो जाती है। और ये देखें, अभी मैं इसकी ये शीशे के बाउल में से फिर जो डेकोरेशन होती है वो नज़र आती है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो अभी हम लगा रहे हैं स्विस रोल को साइड्स पे, और अभी हम फिर डालेंगे इसमें अपना फ्रेश एप्पल और फ्रूट कॉकटेल थोड़ा सा फिर डालेंगे, और इसके ऊपर फिर हम डाल देंगे अपना कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड डाल देंगे, पाउडर नहीं। तो ये है फ्रेश एप्पल मैंने डाला है अभी। फ्रेश एप्पल, आपके पास कोई भी फ्रूट हो तो आप उसको डाल सकते हैं, इसमें फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस टाइम मेरे पास घर में एप्पल था, और इसलिए मैंने एप्पल डाल दिया। ये जो फ्रूट कॉकटेल का बचा हुआ सिरप था, ये मैं उसको स्विस रोल के ऊपर डाल रही हूँ, ताकि वो सोक हो जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो अब आप अपने हिसाब से जैसे भी आपको अच्छा लगे आप डेकोरेशन कर सकते हैं इसकी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मेरी जेली इस टाइम तक रेडी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने जेली को सेंटर में लेयर नहीं दी।
तो अगर सेंटर में भी एक रेड लेयर देती तो बहुत प्यारा लगता। तो आप रेड जेली को सेंटर में किसी भी कलर की जेली, ग्रीन जेली ले सकते हैं आप, येलो के साथ बहुत अच्छी लगेगी, रेड बहुत प्यारी लगती है और फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अभी हमने फिर लेयर दी है कस्टर्ड की और ऊपर से फिर फ्रूट कॉकटेल और एप्पल्स लगा रहे हैं हम। और इसके बाद हम ऊपर फिर थोड़े से स्विस रोल लगा देंगे। आप कोई सा भी केक लगा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना था। मैं वैसे इतना बनाती नहीं हूँ, मैंने कल बनाया काफ़ी अरसे के बाद, तो बहुत अच्छा बना था। इसके बाद फिर हम ऊपर लगा रहे हैं सिरप, फ्रूट कॉकटेल के टिन का सिरप लगा रहे हैं हम। तो उससे भी बहुत मज़े का लगता है, उसका सिरप बहुत मज़े का होता है। अभी हम लगा देंगे ऊपर से फिर इसको कस्टर्ड लगा देंगे। ये कस्टर्ड मेरा हो गया था थोड़ा ठंडा इस टाइम तक, तो इसलिए थोड़ा थिक हो गया ये। तो अभी इसके ऊपर हम फिर करेंगे डेकोरेट इसको अच्छे तरीके से। अभी हमारी बस जेली भी रेडी है ऑलमोस्ट। ये देखिए मेरी जेली बिल्कुल रेडी है और बहुत अच्छे से फ्रीज़ हो गई है। तो आप ये देखिए मैंने इसको कर लिया है कट छोटे छोटे पीसीज में और बहुत अच्छी सी ये तैयार हो गई थी। इसकी कटिंग करके भी बस इसको हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे और इसके छोटे छोटे से क्यूब्स बना लेंगे हम साइड से। इसको बस एक दफ़ा निकाल लें और फिर हम करते हैं इसकी तैयारी कि इसको कैसे लगाएंगे। वैसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको ऐसे ही लगाना है। जैसे आपको डेकोरेशन अच्छी लगे आप उस तरह से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। और इसमें तो जितने कलर्स ऐड होते जाएँ उतना ही खूबसूरत लगता है ये। तो अभी मैंने कर लिए हैं अपनी जेली के छोटे छोटे से क्यूब्स। अभी हम इसको निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें कितनी प्यारी लग रही है क्रिस्टल। और अब हम कर रहे हैं जेली को सेट अपने कस्टर्ड बाउल के ऊपर। फ्रूट कॉकटेल भी अभी हम इधर सेट करेंगे और बस इसको पूरा राउंड 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 लगाते जाएंगे। और देखिए हमारा हो गया है। उफ कितना प्यारा लग रहा है। येलो के ऊपर रेड कलर तो बहुत ही ज़्यादा हसीन जमील लग रहा है। अभी हमने डाल दिया ऊपर से फिर थोड़ा सा कॉकटेल हमारा बचा हुआ था। और अभी हम डालेंगे इसकी थोड़ी सी क्रीम। तो थोड़े से स्विस रोल भी बच गए थे वो। और अभी देखिए मैं इसको कर रही हूँ क्रीम से डेकोरेट। जैसे भी आपका दिल करे आप इसको वैसे डेकोरेट करेंगे। देखिए अभी मैंने लगा दी है क्रीम के साथ, इसकी एक लाइनिंग सी बना दी है मैंने। तो बस ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब हम इसको करेंगे अच्छा सा ठंडा और फिर करेंगे इंजॉय। आप बनाइए और दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।